कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अररियार अध्याय 5। वेद व्यास को श्री नारद के निर्देश श्रीमद्भागवतम की रचना हेतु नैमिषारण्य की शांत और पावन वायु में मुनिगण अब भी सूत गोस्वामी के दिव्य प्रवचनों में पूर्णतः लीन थे। श्री नारद मुनि के प्राकट्य और वेद व्यास को दिए गए उनके मार्गदर्शन का वर्णन करने के पश्चात अब सूत गोस्वामी उस गहन उपदेश की ओर बढ़े जो नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया था, जिसमें भक्ति योग का सार और श्रीमद्भागवतम में भगवान की विशुद्ध महिमा को अंकित करने का महत्व बताया गया। कथा आगे बढ़ी और नारद मुनि ने वेद व्यास से करुणा और दिव्य ज्ञान के साथ कहा, हे पूज्य वेद व्यास, मनुष्य का परम धर्म है भक्ति योग में निरंतर लगे रहना, जो कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम के प्रति शुद्ध प्रेम और सेवा का मार्ग है। यह भक्ति धर्म के सभी कर्तव्यों से ऊपर है और जीवन के अंतिम लक्ष्य ईश्वर की शाश्वत सेवा तक पहुंचाता है। नारद मुनि की वाणी में उनके आत्मबोध की स्पष्टता झलक रही थी। जिस श्रीमद्भागवतम की रचना के लिए आप नियोजित हैं, वह केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और गुणों पर केंद्रित होनी चाहिए। जब आप उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करेंगे, तब न केवल आपको संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त होगी, बल्कि समस्त मानवता को भी लाभ प्राप्त होगा। वेद व्यास अत्यंत श्रद्धा से सुन रहे थे। उनके हृदय में नारद मुनि की वाणी की दिव्यता उतर रही थी। वे समझ गए कि उनके पूर्ववर्ती ग्रंथों में यद्यपि वे बहुमूल्य थे, फिर भी वे शुद्ध भक्ति और परमेश्वर की विशुद्ध महिमा को पूरी तरह नहीं दर्शा सके थे। नारद मुनि ने आगे अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए वेद व्यास के लिए मार्ग को और स्पष्ट किया। अपने पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता चातुर्मास में महान संतों की सेवा करती थीं और मुझे भी उनके साथ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं की कृपा से मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त हुए, जिन्होंने मुझे भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्होंने बताया कि जब उनकी माता का निधन हुआ तो वे अकेले रह गए और वनों एवं पर्वतों में भ्रमण करते हुए ध्यान और भक्ति में लीन हो गए। एक दिन जब मैं एकांत में ध्यान कर रहा था, तब मुझे भगवान का एक क्षणिक दर्शन हुआ। वह दर्शन अत्यंत अल्पकालिक था, परंतु उसने मेरे अंतर में स्थायी प्रभाव छोड़ दिया और भगवान की सेवा की अमिट प्यास जगा दी। नारद मुनि का एक महान ऋषि और शाश्वत भक्त बन जाना भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण था। भगवान की कृपा से मैं उनका अनंतकालीन भक्त बन गया और अब मैं समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए उनके गुणों और लीलाओं का प्रचार करता हूं। यही सबसे बड़ी कृपा है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा में लगना और दूसरों को भी उस मार्ग पर प्रेरित करना। वेद व्यास के हृदय में आभार और प्रेरणा की लहर उमड़ पड़ी। उनके समक्ष अब मार्ग स्पष्ट था। नारद मुनि के ज्ञान और भगवान की अनुकंपा से आलोकित उन्होंने निश्चय किया कि वे अब श्रीमद्भागवतम की रचना करेंगे, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल श्री कृष्ण की महिमा करेगा और समस्त आत्माओं के लिए आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत बनेगा। नारद मुनि के निर्देश अत्यंत स्पष्ट और दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण थे। हे वेद व्यास, श्री कृष्ण की लीलाएं मधुरता और आकर्षण में अद्वितीय हैं। वृंदावन, मथुरा और द्वारका में उनकी गतिविधियां इतनी अलौकिक होती हैं कि वे भक्तों के हृदयों को मोह लेते हैं। जब आप इन लीलाओं का वर्णन करेंगे तो आप श्रोताओं को अपार आध्यात्मिक आनंद और मोक्ष प्रदान करेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल दिया। रासलीला, गोवर्धन धारण और भक्तों के साथ श्री कृष्ण की हास्यपूर्ण लीलाएं, ये सब प्रेम और दिव्यता के भंडार हैं। जब आप इन लीलाओं में स्वयं को तल्लीन करेंगे और उन्हें संसार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तब आप अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त करेंगे और वह संतोष पाएंगे जिसकी आपको सदैव खोज थी। नारद मुनि के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से वेद व्यास का हृदय दिव्य प्रेरणा से भर उठा। वे समझ गए कि बिलास श्रीमद्भागवतम ही उनके जीवन की पूर्णता है। एक ऐसा ग्रंथ जो केवल श्री कृष्ण की महिमा करेगा और संपूर्ण मानवता को
आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करेगा। नारद मुनि के उपदेशों ने वेद व्यास के भीतर भक्ति की एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी। वे अब इस पवित्र कार्य को अपने जीवन का समर्पण मानकर आरंभ करने को तत्पर थे। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया था कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का सार केवल श्री कृष्ण की विशुद्ध महिमा में है, और श्रीमद् भागवतम इस भक्ति और भगवान की असीम कृपा का साक्षात प्रमाण होगा। जब सूत गोस्वामी ने इस अध्याय का वर्णन समाप्त किया, तब नैमिषारण्य के मुनि भी नव प्रेरणा और लक्ष्य बोध से भर उठे। नारद मुनि के उपदेश केवल वेदव्यास के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी साधकों के लिए मार्गदर्शक बन गए जो शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहते थे। वे अब और अधिक उत्सुकता से श्रीमद् भागवतम के आगामी उपदेशों और दिव्य रहस्यों की प्रतीक्षा करने लगे। उनके हृदय और मस्तिष्क अब पूर्णतः तैयार थे उस आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो उन्हें परम सत्य की ओर ले जाने वाली थी।